उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कहानी सिर्फ चुनाव और सत्ता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके साथ जुड़ते हैं पुराने विवाद, राजनीतिक समीकरण और कई अनसुलझे सवाल। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह भी ऐसा ही एक नाम है। जिनका सफर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा। लेकिन इस सफर के साथ साथ उनके नाम के साथ कई विवाद भी जुड़े रहे। कभी पूर्वांचल की सियासत में बाहुबली राजनीति के चर्चित चेहरे मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाने वाले अभय सिंह आज समाजवादी पार्टी से बगावत के बाद एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़े हैं, जिन पर कभी विरोधी दलों ने गंभीर आरोप लगाए, वही अभय सिंह अब सत्ता पक्ष के करीब नजर आते हैं। अभय सिंह का नाम कई चर्चित मामले में सामने आया, जिनमें जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड शामिल है। दरअसल अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। अभय सिंह कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब समाजवादी पार्टी से बगावत के बाद अपनी अगली राजनीतिक पारी की तलाश में है। लेकिन उनके राजनीतिक सफर के साथ हमेशा एक सवाल जुड़ा रहा, क्या अभय सिंह सिर्फ एक विधायक हैं या फिर पूर्वांचल की उस राजनीति का चेहरा है जहां अपराध, सत्ता और चुनावी समीकरण अक्सर एक दूसरे से टकराते रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले अभय सिंह ने धीरे धीरे अयोध्या की राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ एक छात्र नेता या विधायक के तौर पर नहीं बनी, बल्कि विरोधियों ने हमेशा आरोप लगाया कि अभय सिंह के रिश्ते पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के खेमे से जुड़े रहे हैं। उन्हें मुख्तार अंसारी का करीबी और खास आदमी तक कहा गया। हालांकि अभय सिंह ने इन आरोपों को नकारते रहे, लेकिन यूपी की राजनीति में लंबे समय तक उनके नाम को लेकर चर्चाएं होती रही। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज रहे हैं। अभय सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चे में तब आया जब उनका नाम लखनऊ जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड से जोड़ा गया। आरोप लगाया गया कि लखनऊ जेल में बंद अभय सिंह और जेलर आर.के. तिवारी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद राजभवन के सामने आर.के. तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अभय सिंह पर साजिश रचने के आरोप लगे और उनका नाम एफआईआर में भी आया। हालांकि पुलिस जांच में उनके खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इसके बाद बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के दौरान भी अभय सिंह का नाम चर्चे में आया। इस मामले में एक कथित ऑडियो सामने आया था जिसमें 2 आवाजों को लेकर दावा किया गया कि उनमें से एक आवाज अभय सिंह और दूसरी मुख्तार अंसारी की है। इस कथित ऑडियो में हत्या के बाद की बातचीत का दावा किया गया था। हालांकि इस मामले में भी अभय सिंह के खिलाफ कोई न्यायिक दोष सिद्ध नहीं हुई। साल 2007 से 2012 के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान परिवार कल्याण विभाग के सीएम विनोद आर्या हत्याकांड में भी अभय सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने इस मामले में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया और आरोप लगाया था कि विभागीय ठेके से जुड़े विवाद के कारण यह हत्या कराई गई। मामला सीबीआई तक पहुंचा, लेकिन जांच एजेंसी को भी अभय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। विवादों के बीच अभय सिंह ने राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें गोसाईगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल कर विधानसभा में कदम रखा। इसके बाद अयोध्या से लेकर पूर्वांचल के कई इलाकों में ठेके, पट्टों और स्थानीय राजनीति में उनके प्रभाव की चर्चा होती रही। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल गया। अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने गोसाईगंज सीट पर जीत दर्ज की। 2022 में एक बार फिर गोसाईगंज सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जेल में बंद खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को मैदान में उतारा। खब्बू तिवारी को फर्जी मार्कशीट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी आरती तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस चुनाव में अभय सिंह ने जीत दर्ज कर एक बार फिर विधानसभा में वापसी की।
लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अभय सिंह के राजनीतिक सफर में बड़ा मोड़ लेकर आया। आरोप लगा कि अभय सिंह समेत कुछ समाजवादी पार्टी विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के बजाय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और 2025 में समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब अभय सिंह तकनीकी रूप से आधिकारिक तौर पर सीधे भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वे समाजवादी पार्टी से बगावत करके पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अभय सिंह बीजेपी का रुख करते हैं तो क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए यह फायदा होगा या फिर नई चुनौती? क्योंकि गोसाईगंज की राजनीति में खब्बू तिवारी परिवार की भी अपनी मजबूत पकड़ मानी जाती है। एक तरफ अभय सिंह का अपना राजनीतिक नेटवर्क है तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ खड़े खब्बू तिवारी का प्रभाव। ऐसे में अगर दोनों चेहरे एक ही राजनीतिक खेमे में आते हैं तो तालमेल बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल अभय सिंह की कहानी सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की कहानी है जहां पुराने रिश्ते, नया गठबंधन और बदलते राजनीतिक समीकरण हर चुनाव से पहले नई पटकथा लिखते हैं। अब देखना होगा कि अभय सिंह अगली राजनीतिक चाल क्या होती है। क्या वो सत्ता के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे या फिर गोसाईगंज की राजनीति में एक नया संघर्ष देखने को मिलेगा? फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।